अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स चैप्टर नंबर 5, सेकंड ईयर, रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। बच्चे, आप लोग पढ़ के आ चुके हैं आरसी सीरीज सर्किट भी, आरएल सीरीज सर्किट भी। ज़रा उसकी हम डायग्राम को रिवाइज करेंगे और उसके बाद इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने देखा कि कैपेसिटर में आरसी सर्किट में आपके पास करंट क्या करता था, लीड करता था, वोल्टेज लेग करती थी। ठीक है, ये आपके पास एक्स सी था और दैट मीन्स कि ये आपके पास कौन सा सर्किट था, आरसी। यहां तक कोई प्रॉब्लम? यही बात पड़ी। और आपने आरएल में ये बात पड़ी कि करंट आपके पास लीड कर रहा है, ठीक है, और वोल्टेज आपके पास लीड कर रही है। यह आपके पास एक्सएल है और ये आपके पास कौन सी डायग्राम है, आरएल सीरीज सर्किट की। समझ आ गई बात की? ये आपके पास दो डायग्राम्स आप लोग पढ़ के आ चुके हैं, इसमें आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपके पास है रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी से मुराद रेजिस्टर भी होगा, इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा। समझ आ गई बात की? मेरे पास ये सोर्स है, यहां पे मेरे पास लगा हुआ है कैपेसिटर, यहां पे मेरे पास लगा हुआ है रेजिस्टर, यहां पे मेरे पास इंडक्टर। ठीक हो गया? ये मेरे पास एल है, ये आपके पास आप कह सकते हैं आर है, और ये आपके पास एक्स सी फॉर एग्जाम्पल आपके पास रेजिस्टर लगा हुआ है। ठीक हो गया बच्चे? यहां तक किसी कोई प्रॉब्लम? तो इस तरह का जो सर्किट है जिसमें रेजिस्टर भी हो, इंडक्टर भी हो, कैपेसिटर भी हो, उसको हम आर एल सी सर्किट कहते हैं। अब इसकी डायग्राम कैसे बननी है बच्चे, सुनिएगा। कंबाइंड डायग्राम बनेगी। आप लोग अभी तक पढ़ के आ चुके हैं इस डायग्राम को। आपने देखा कि ये आपके पास आर है, ये आपके पास एक्स एल है, और ये आपके पास ऐसे ही कंबाइंड डायग्राम बनेगी। रेजिस्टर सेम है, एक्स एल अप साइड, ठीक हो गया, और एक्स सी डाउन साइड। यही डायग्राम आपके पास बननी चाहिए। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इशू है? अच्छा, आप लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी। अब हम निकालने जा रहे हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इसकी। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे हम जरा बाद में आते हैं। अब आपने ये चीज देख ली कि जो आर एल सी है ये कॉम्बिनेशन है किसका, इंडक्टर और कैपेसिटर का। इनकी जो फेजर डायग्राम है वो, इसको फेजर डायग्राम की हेडिंग देनी है आपने। इसकी जो फेजर डायग्राम है वो ऐसे बनेगी। ठीक हो गया बात? ये इसकी फेजर डायग्राम बनने जा रही थी। और इसके बाद जरा आप एक चीज पे गौर करें। अगर, सुनिएगा, बड़े काम की, बड़े पते की बात है। अगर मैं इस सर्किट में फ्रीक्वेंसी को लो कर दूं, आपको क्या पता है? आपको पता है एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आपके पास फ्रीक्वेंसी। और आपने ये भी पढ़ा कि एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एट लो फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी। अगर इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को लो कर दिया जाए, किस सर्किट की? इस सर्किट की फ्रीक्वेंसी को अगर लो कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी लो होगी तो कैपेसिटेंस आपके पास रिएक्टेंस बढ़ जाएगी। और अगर यहां पे फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इंडक्टेंस भी लो हो जाएगी। दैट मीन कि जब आपके पास लो फ्रीक्वेंसी होगी तो आपके पास कौन सा सर्किट होगा, कौन सी फेजर डायग्राम बनेगी? आपके पास जब लो फ्रीक्वेंसी होगी तो वो आरसी सर्किट होगा। कौन सा सर्किट होगा? जब आपके पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, लो। तो आपने आरसी सर्किट की डायग्राम बनाई भी बच्चे, ये आपके पास बार बार यही डायग्राम बन रही है। ये आपके पास किसकी डायग्राम बन जाती है? आरसी सर्किट की। तो आप उसको बताएं, क्या बताएंगे कि जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो होगी तो ये बिहेव करेगा एज आ आरसी सर्किट। जब हमारे पास फ्रीक्वेंसी लो होगी तो इसका बिहेवियर हमारे लिए एज आ आरसी सर्किट होगा। और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, इसको बच्चे आप लोग थियोरेटिकल में थ्योरी बना लीजिएगा, ज्यादा बेहतर है। ठीक है, अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी आई होगी, दैट मीन के एक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ और एक्स एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो मेरे पास रिएक्टेंस क्या हो जाएगी, कम। और अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी इंडक्टर की तो आपके पास रिएक्टेंस भी बढ़ जाए, ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दैट मींस कि हाई फ्रीक्वेंसी पे मेरे पास कौन सा सर्किट होगा, आर
आर, ये आर सी और ये आपके पास आर एल। जब फ्रीक्वेंसी हाई होगी तो ये बिहेव करेगा एज आ आर एल सर्किट, और जब फ्रीक्वेंसी कम होगी ये बिहेव करेगा एज एन आर सी सर्किट। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है बच्चे, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में खासकर कि एट लो फ्रीक्वेंसी में इसका बिहेवियर आपके पास क्या है। आप उसको बताएंगे कि जब फ्रीक्वेंसी लो है तो आपके पास वो सर्किट जिसमें रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर तीनों चीजें लगी हुई हैं, तो वो सर्किट आपके पास बिहेव करेगा एज एन आरसी सर्किट। और जब आपके पास फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो जिस सर्किट में तीनों चीजें, तीसरी समझी हुई, जब जिस सर्किट में आपके पास तीनों चीजें लगी हुई हैं तो वो फिर बिहेव करेगा एज एन आर एल सर्किट। बड़ी इजी सी बात। इसके बाद हम जो मेन चीज, जिस हमारे टॉपिक का नाम रेजोनेंस है, हम रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालने जा रहे हैं। बहुत आसान बात बच्चे, सुनिएगा। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम निकालने जा रहे हैं और आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। आप जरा मेरी बात पे गौर करें। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमने कहा, हमने डायग्राम बनाई अभी, ओवरऑल जो डायग्राम बनाई थी कि एक अप साइड जा रही है, एक डाउन साइड जा रही है। दैट मीन मैंने ये बात बोली कि एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी, ऐसे ही है, कोई यहां तक मसला नहीं। दैट मीन्स कि ओमेगा एल इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। पढ़ के आए थे, ठीक है। एक्स को ओमेगा क्यों पढ़ा, ये आपको बता चुका था। ओमेगा आपको पता है किसके इक्वल होता है, बल्कि पहले तो थोड़ा सा पहले चेंज कर लें, ऐसे कि करें, ये डब्ल्यू को ऊपर ले आए, ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर एल सी, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, तो ओमेगा इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एल सी। ओमेगा मुझे पता है किसके इक्वल होता है, 2 पाई एफ के, 1 ओवर अंडर रूट ऑफ एल सी, तो एफ इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ एल सी। ये आप इसके साथ छोटा सा आर डालें, ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। बड़ी इजी सी डेरिवेशन बच्चे, ये आपके पास रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकल गई। और आपको एक चीज नजर आई है यहाँ पे, आपने कहा कि जो रिएक्टेंस है किसकी, इंडक्टर की, वो बराबर है रिएक्टेंस है कैपेसिटर की। दैट मींस कि ये आपके पास रेजिस्टेंस है, ये आपके पास इंपीडेंस डायग्राम बनाने जा रहा हूं, ये आपके पास एक्स ई है, सॉरी ये एक्स एल है, और ये आपके पास क्या है, एक्स सी। मैंने कहा ये बराबर है, दैट मीन कि जो चीज बराबर होती है तो एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देती है। ऐसे ही एक्शन इंटरेक्शन और इक्वल, जब एक दूसरे का इफेक्ट कर देती है, दैट मींस कि इंपेडेंस के आपके पास डायग्राम सिंबल क्या बनेगी, ये वाली, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल कर देंगी। तो ये आपके पास टॉपिक था रेजोनेंस इन आर एल सी सीरीज सर्किट। और इसी तरह का बच्चे टॉपिक आप लोग, एक टॉपिक आपकी किताब में और भी है, मैंने आपको आर सी सीरीज सर्किट पढ़ा दिया, आर एल सीरीज सर्किट पढ़ा दिया, और आर एल सी सीरीज सर्किट में यही चीजें हैं जिसमें मैंने आपको स्टार्ट में इंपेडेंस की इक्वेशन बताई थी, एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो वो तकरीबन टॉपिक से सेम है। तो 2-3 दिन हमने सेम टॉपिक चलाया, इसलिए आर एल सी को नहीं लगाया गया। इंशाल्लाह इसके बाद मैक्सवेल इक्वेशन लगा के इस टॉपिक को हम क्लोज, इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। दुआ में याद रखें। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.